तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को पर्सनली शताब भाई से कोई भी हेट नहीं है, और ना ही जो ये बंदा है फरहान नाम का जिसने उमर पंजाबी के ऊपर ये रील बनाई थी, मेरे को उससे भी कोई पर्सनली हेट नहीं। बट मेरे को इन दोनों की जो ओपिनियन, इन लोगों ने जो बात की, एंड जो ये फरहान नाम का बंदा था उसने जो ये रील बनाई थी उस पर क्या था कि उमर पंजाबी बोलता है कि जो ये कॉलेजेस में टीचर सिखा रहे हैं, जो प्रोफेसर सिखा रहे हैं, दे आर नॉट मिलियनर, तो वो लोग नहीं सिखा सकते हैं कि आपको मिलियनर कैसे बनना है। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब इसको नॉर्मली क्या था कि जो उमर पंजाबी है उसकी जो ऑडियंस है, उन लोग वही लोग हैं जो जिनको रिच बनना है, जिनको मिलियनर बनना है, उनके लाइफ का एम यही है। तो वो बंदे तो वो उसी से सीखेंगे ना कि जो लाइफ में मिलियनर बना है वो एक टीचर से क्या सीख लेंगे। पर्सनली मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक टीचर से, वो टीचर जो पढ़ा रहा है और उनके कुछ उससे वो सीख के वो मिलियनर बन सकते हैं। उनका मेन लाइफ का एम है पैसा कमाना। वो अपने नाम के आगे टाइटल या CA CFA या कुछ भी डॉक्टर नहीं लगाना चाहते। उनका लाइफ का सिंपल एम है कि पैसा कमाना है ज़्यादा, एंड एनी हाउ इन लीगल वे, दैट्स इट। एंड ये जो बंदा है फरहान, इसने ऐसे उमर पंजाबी को एक नीचता दिखाते हुए, अपने आप को सुपीरियर रखते हुए बोला, अरे अरे ये क्या, ये फकिंग लूजर्स, एंड ये टीचर से बोलेगा कि यू आर नॉट मिलियनर। ब्रो, ही इज अर्निंग मोर देन यू, एंड वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है या स्कैम करता है, वो मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ही इज अर्निंग मनी, एंड उसकी हाल पहले बहुत ख़राब था। ही वॉज नॉट गुड फाइनेंशियली, एंड उसके डैड ने भी उसकी एंड उसकी मम्मा की हेल्प नहीं की। उसकी प्रॉब्लम काफ़ी बैड थी, एंड शताब भाई इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज शताब भाई जो आज इस वीडियो में आगे बोल रहे हैं, जो फालतू की यैपिंग की है, उनका भी हाल एक ज़माने में उन्होंने खुद संदीप मैसूरी के शो में जाके बोला था कि मेरी मम्मा फ्लश टॉयज बनाती थी, एंड वही एक लिवलीहुड का सहारा था, एंड उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छा पढ़ पाएँ। और ये शताब इस वीडियो में बार बार एक ही चीज़ कंटिन्यू किया जा रहा है कि और जो एकेडमिया उसका कितनी ज़्यादा वैल्यू, जो रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियनर्स होते हैं, एंड टॉप जो 10 यूनिवर्सिटी हैं जो या कंपनियां, उनके जो टॉप रिसर्चर्स हैं वो खुद मिलियनर्स हैं या उससे भी ज़्यादा पैसा है। और ये भी बोलते हैं कि उनका ये अमीर बनना बिल्कुल भी शौक नहीं था, मतलब उनकी फर्स्ट एम या लाइफ का गोल ये नहीं था अमीर बनना, उनका एम यही था रिसर्चर बनना उनको, एंड पैसा उनका एक आउटकम हो सकता है, वो बात ठीक है। लेकिन आप ये तो समझिए, आप केवल टॉप 10 की बात कर रहे हैं, उसमें से मेरे को तो नहीं लगता कि 500 लोगों से भी ज़्यादा टीचर जो होंगे वो इतने ज़्यादा मल्टी मिलियनर्स होंगे या कि उनसे बहुत सी कोई इंस्पिरेशन ले। एंड सेकेंड थिंग जो आपने बोला यार कि इतने सारे मिलियनर्स वो भी बहुत सारे रिच होते हैं, तो भाई देखो तो उनकी एज निकल गई पूरी 40-45 साल। उन्होंने PhD किया और तब जाके वो अर्न किया, तब तक भाई उनको फंड कौन कर रहा था? अगर किसी की घर की फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं सही है तो भाई घर में पैसा ही नहीं होता है तो पढ़ने की टाइम ही नहीं बचता है। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों का लाइफ की मजबूरी बन जाती है पहले पैसा कमाना। एंड और आप ये बात भी समझो कि कोई जो PhD करके या जो रिसर्चर बनता है, यार इंडिया की बात कर रहा है, क्योंकि ये उमर पंजाबी हिंदी में वीडियो बनाता है तो मैं इतना लॉजिक लगा सकता हूँ कि ये इंडियंस के लिए बना रहा है। एंड अब आप इंडिया का हाल जानते हैं कि आप ऐसा लगता है कि कोई फादर अपने 40 ईयर्स सन को इतना फंड कर रहा है, 40 ईयर्स तक वो कुछ भी नहीं कमा रहा, लड़का पढ़े जा रहा है, और वो भाई शादी कब करेगा, वो फैमिली कब बनाएगा? क्या बात करो यार, कुछ तो लॉजिक की बात करो। एंड जो ये फरहान नाम का बंदा था भाई, मेरे को ये लगता है ये मुंबई में रह रहा है एंड इसने कभी रियलिटी देखी नहीं इंडिया की। भाई कभी जाके इंडिया में जो गांव है या कभी यूपी, बिहार, राजस्थान या जितने भी स्टेट्स हैं हर जगह जाओ, नॉट इन मेन सिटी, जो लोग 90% लोग हैं उनको जाके देखो कि कैसे रह रहे हैं। ब्रो यू आर प्रिविलेज, एंड कोई उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हो। और भाई आयरनी की बात ये कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी शताब भाई बोलते हैं कि अटैक मोड खरीदो, जिसको करोड़पति बनना है, लाइफ का एम ये है, उसको फोड़ना है यार, ये करना है, जिसको बॉडी बनानी ये करना, अटैक मोड उठाओ सारे ये कॉन्सेप्ट को। भाई फिर तुम क्यों करोड़पति बनने को इतना प्रमोट कर रहे हो यार? ऑब्वियसली यार तुमको भी पता है कि जिसके पास पैसा होता है या बहुत सारा पैसा है, कितनी चीज़ें लाइफ कितनी ईजी हो जाती है, एंड एवरीथिंग पैसे से ही होती है। और शताब ये भी बोलता है आगे वीडियो पे कि जो पहले ज़माने में गुरु होते थे उन लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती थी, भले उनके पास पैसा नहीं होता था, एंड राजा के पास पैसा होता था। ये सब क्या बात है? अगर उसने कभी ऐसा बोला अपने मुंह से, या उसने कभी, उमर ने कभी ऐसे अपने मुंह से बोला जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई कि नहीं मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ? वो बस ये बात कर रहा है कि आप उनसे नहीं सीख सकते इतनी जल्दी पैसा कमाना। अगर आपको पैसा कमाना है तो
आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा मिलियनर से, या आपको उनकी लाइफ उनको देखना पड़ेगा, उनकी पूरी लाइफ जर्नी देखनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे किया जाता है। एंड शताब को भाई को ये लगता है कि यार जो चीज़ें रिसर्चर्स होते हैं या चीज़ें जो एकेडमिया है या जो चीज़ें लिख गई वो इतना ईजी है। यार ऐसा तो बहुत सारा कि संविधान में लिखा है कि पुलिस तुम्हारा सब करेगी, एवरीबडी इज इक्वल। बट तुम्हें क्या लगता है बहुत इतने सारे जगह लोग जाते हैं FIR कराने, पुलिस रिफ्यूज़ कर देती है लिखने से। अब बताओ इसमें क्या बोलना चाहोगे? जो ग्राउंड रियलिटी है वो तुमने देखी ही नहीं है। एंड ऐसा तो बिजनेस स्टडीज में सिंपल सा लिखा है कि जाओ अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराओ, ये ट्रेडमार्क ये वो। बट तुम इन रियलिटी में अगर जब कराने जाते हो तो इतने सारे मिडल मैन लोगों को पैसा देना पड़ता है। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। ये कहाँ लिखा है बुक्स में? अगर और ग्राउंड रियलिटी यही है कि बिना पैसे दिए कोई काम होता ही नहीं है, अगर छोटा सा भी काम है। और यार आप ये भी समझो कि आपने जो बोला कि जो बंदा मतलब जो MBA कर रहा है उसको आपने पढ़ा ही नहीं, आप ये करते रहे वो करते रहे, आपने समझा ही नहीं। एंड मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो बंदे करके जाते हैं वो उनका मेन एम जॉब होता है, ठीक है। आप रिस्पेक्ट करते हो चीज़ की, अगर वो जॉब करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो बंदा लाइक उम्र से सीख रहा है या किसी से भी सीख रहा है कि मिलियनर कैसे बनते हैं, अगर दैट्स उसकी जॉब है, वो सिखा रहा है। जो बंदा उसको सीख रहा है या नहीं सीख रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और मैं इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कोई बंदा अब किसी का एम है डॉक्टर बनना, ठीक है, वो नीट कर रहा है, नीट के लिए ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग जा रहा है। अब तो क्या नीट के जो बंदा सिर्फ जिसको डॉक्टर बनना है, क्या वो उसका जो टीचर है वो उसको मैथ्स सिखाने लगे या उसको UPSC का सिलेबस सिखाने लगे? भाई उसको क्या मतलब, उसको तो बनना डॉक्टर है। सिमिलरली जो लोग उम्र से सीख रहे हैं तो उसकी ऑडियंस क्या है? जिनको मिलियनर बनना है उनको नहीं मतलब है यार कि कौन क्या कर रहा है, उनको बस सीधा पैसा बनाना है। तो वो ये बता रहा है कि तुम लोग अगर तुम्हें अर्न करना है तो तुम प्रोफेसर तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं सिखा सकते हैं। तुम्हें सीखने में इतना टाइम लग जाएगा, जॉब करोगे उसके बाद पता नहीं कब पैसा कमा पाओगे। तुम्हें आज कमाना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा एंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड बहुत एनालाइज करके कोई ऐसा शॉर्टकट या वे या तुम्हें प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड जो ये ग्राउंड रियलिटी वो खुद से ढूंढनी पड़ती है। कोई आपको सिखाने ही नहीं वाला है, ये किसी बुक में भी नहीं लिखी है जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है बिजनेस करने टाइम एंड स्पेशली इन इंडिया। और अगर यार किसी को लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो भाई कमेंट सेक्शन में यार तुम लोग बता दो मेरे को, भाई करेक्ट करो, लेकिन ऐसा चूतियों की तरह गाली लिख के मत जाना। लॉजिकली आप एक्सप्लेन करो एंड आई विल एक्सेप्ट। अगर आपका पॉइंट होगा तो आप मेरे को आपके पॉइंट से एग्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरे को जो गलत लगा मैंने बस उसको पॉइंट आउट किया एंड मेरे को किसी से पर्सनली हेट नहीं है।